गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज मैं आपको हिंदी की पुस्तक पढ़ाऊंगी कक्षा 2 की, जिसका नाम है नविका। चलिए स्टूडेंट्स, पुस्तक खोलते हैं अब हम। ये स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 3, समझदार बनो। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको इस पाठ की समरी बताऊंगी, मतलब आप इसको मैं आपको सार में बता देती हूँ। इसका सार क्या है? ये एक ज्योतिषी और उसके बेटे की कहानी है। एक राजा के दरबार में एक ज्योतिषी था। यह है पृष्ठ संख्या 15 पे पाठ। ठीक है, ध्यान से देखिए। उसका नाम दक्ष था। ज्योतिषी चाहता था कि उसका बेटा जो दक्ष है वो राज ज्योतिषी बने, यानी राजा के दरबार में सबसे ऊंचा स्थान ज्योतिष में उसका हो। और लेकिन दक्ष उसकी तरह बुद्धिमान और मेहनती नहीं था। ठीक है, उसे किसी की बात को समझने में बहुत देर लगती थी। फिर भी ज्योतिषी ने चाहा, बड़ी लगन से उसको ज्योतिष विद्या सिखाई दक्ष को, और धीरे धीरे वह ज्योतिष के काम में कुशल भी हो गया। जब ज्योतिषी को विश्वास हो गया कि दक्ष अपना काम ठीक से जान गया, तो उसने राजा के दरबार में उसको वो लेके गया और राजा से कहा कि यह मेरा पुत्र दक्ष है। मैंने इसे कई वर्षों तक ज्योतिष की पढ़ाई करवाई है। इसे ज्योतिष का अच्छा ज्ञान हो गया। आप इसकी परीक्षा ले लीजिए, यानी इसका टेस्ट ले लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा। राजा ने कहा ठीक है, मैं अब इसकी परीक्षा लेकर देखता हूँ। अगर इसमें यह सफल हो गया तो हम इसे राज ज्योतिषी बना लेंगे। राजा ने बातों ही बातों में अपनी उंगली से अंगूठी निकाल कर अपनी मुट्ठी में बंद कर ली और लड़के से पूछा, बोलो दक्ष, मेरी मुट्ठी में क्या है? दक्ष ने अपने हाथ की उंगलियों पर हिसाब लगाया और बोला, महाराज, आपकी मुट्ठी में कोई गोल चीज़ है। राजा ने कहा, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। दक्ष ने फिर हिसाब लगाया। कुछ मिनट तक हिसाब लगाने के बाद वह बोला रहा, महाराज, यह चीज़ कोई धातु की बनी हुई है। राजा ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो। दक्ष की हिम्मत बढ़ी। उसने फिर हिसाब लगाना शुरू किया। कुछ देर बाद वह बोला, महाराज, यह चीज़ बीच में से खाली है। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। उस लड़के के ज्योतिष ज्ञान पर आश्चर्य हो गया था। उसने कहा, शाबाश, अब सोचकर बताओ कि यह क्या चीज़ है। अभी तक दक्ष ज्योतिष से हिसाब लगाकर बता रहा था। अब उसे दिमाग लगाकर सोचना था कि वह चीज़ कौन सी हो सकती है जो गोल हो, धातु की बनी है और बीच में से खाली हो। उसने बिना अधिक सोचे समझे बोल दिया, महाराज, आपकी मुट्ठी में चक्की का पाट है। यह सुनकर राजा हंस पड़ा। फिर वह बोला, दक्ष, तुम्हें ज्योतिष का ज्ञान तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम में समझ नहीं है। तुमने उत्तर देने से पहले यह नहीं सोचा कि चक्की का पाट आदमी की मुट्ठी में कैसे आ सकता है। भला ज्ञान के साथ साथ समझदारी भी ज़रूरी है, इसलिए तुम पहले अभी समझदार बनो। तो स्टूडेंट्स, ज्ञान होना ज़रूरी नहीं है, समझदारी भी होना बहुत ज़रूरी है। दोनों चीज़ अगर साथ में है तभी हम अच्छे से समझदार और ज्ञानी हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पार्ट अच्छे समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड थैंक यू फॉर ऑल ऑफ़ यू, एंड स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। बाय ऑल ऑफ़ यू।